हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को अल्फा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जैक बोर्ड रांची के लिए क्लास 10 जो एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। इसका हम लोग आज मैथ को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर सबसे पहले लिए हैं त्रिकोणमिति, जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर त्रि मतलब होता है तीन, और कोण यानी कोण का मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है माप। मिति मतलब होगा माप। हम लोग देखेंगे यानी समकोण त्रिभुज में तीन कोणों या तीन भुजाओं के माप के बारे में पढ़ेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो एबीसी में क्या होता है कि खड़ा जो है लाइन, उसको हम लोग लंब बोलते हैं। लंब अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और जो पाड़ा हुआ लाइन है उसको आधार बोलते हैं। आधार अंग्रेजी में इसको हम लोग बेस बोल सकते हैं। अब इसको जो है तिरछा जो लाइन है, ये सबसे बड़ा भुजा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व। इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फार्मूला इस पर देखेंगे। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो हमको ये सवाल नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्व। तो कर्व जो होता है दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। तो हम लोग देखेंगे यानी कर्ण जो हो जाएगा, हिंदी में देखेंगे तो होगा कर्ण। कर्ण का स्क्वायर जो होगा, अन्य दो भुजा कौन कौन है? लंब और आधार। तो हमारा हो जाएगा लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर। यदि हम लोग कर्ण पर से स्क्वायर को हटाएंगे, कर्ण पर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी ओर रूट चढ़ जाएगा। तो हम लोग इस पर क्या हो जाएगा, यानी लंब का स्क्वायर और आधार की स्क्वायर का अंडर रूट होगा। अब इसी प्रकार से यदि हम लोग लंब का लिए फॉर्मूला निकालेंगे, लंब तो लंब बराबर हो जाएगा, आधार को उठा करके कर्ण तरफ लाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर में से किसको घटा देंगे? आधार को। तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पर स्क्वायर नहीं दिए हैं तो इस पर अंडर रूट हो जाएगा। इसी प्रकार आधार निकालेंगे, अब आधार पर स्क्वायर नहीं दिए हैं तो कर्ण में से घटा देंगे। यहाँ आधार है तब किसको घटाएंगे? लंब को घटाएंगे। तो लंब का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। कर्ण निकालना होगा तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और लंब निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर में से हम लोग आधार के स्क्वायर को घटा देंगे। उसी प्रकार आधार निकालेंगे तो कर्ण में से हम लोग लंब स्क्वायर को घटा देंगे। यदि हम लोग संकेत में चलेंगे तो कर्ण को हम लोग एच दिखलाते हैं, यानी एच का स्क्वायर जो होगा यानी पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर होता है। यदि एच पर से स्क्वायर को हटाएंगे तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट होगा। पी निकालेंगे तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा देंगे। अब बी निकालेंगे तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर को घटा करके रूट चढ़ा देंगे। तो हमको यानी इसको से हमको तीन फार्मूला निकला। कर्ण के लिए निकल गया, लंब के लिए निकल गया और आधार के लिए। यदि हम लोग संकेत में चलेंगे तो संकेत में ये हो जाएगा तुम्हारा, ये दूसरा का फार्मूला, ये तीसरा का फार्मूला। तो ये हो गया। हमको जब दो भुजा दिया रहेगा अब एक भुजा गायब रहेगा, उसके लिए हम लोग को ये फार्मूला हो गया। अब हम लोग देखेंगे आगे। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। हम लोग देखेंगे इसके लिए फार्मूला, यानी साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण।
और कोस थीटा का होता है आधार बटा में कर्ण, और tan थीटा का होता है लंब बटा में आधार। उसी प्रकार ये तीनों का उल्टा होता है, इधर 3 को होगा। साइन का उल्टा होगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जो होगा इसी को पलट देंगे यानी उल्टा कर देंगे, तो हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। और tan का उल्टा होता है कोट थीटा, इसको बदलेंगे यानी पलटेंगे तो आधार बटा में हो जाएगा लंब। अब इसके लिए हम लोग यदि ये याद ना हो तो इसके लिए एक ट्रिक देते हैं जिसमें हम लोग याद कर सकते हैं। लाल काका, लाल काका। चलो इस शुरू यानी सीरियल नंबर में 3 गो है, इसके लिए हम लोग ऊपर में रखेंगे यानी साइन थीटा, कोस थीटा और tan थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का सेक थीटा और tan का कोट थीटा। फार्मूला हो जाएगा लाल काका, लाल काका। साइन के लिए हम लोग ऊपर वाला, ऊपर में दिखाई दे रहा है साइन कोस tan, यहाँ पर जो है साइन कोस tan, इसके लिए हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे। तो साइन के लिए फार्मूला हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, यहाँ लंब बटा में कर्ण है। कोस के लिए हो जाएगा आधार, अ से आधार और क से कर्ण, आधार बटा में कर्ण। और tan के लिए हो जाएगा लंब बटा में आधार, ल से लंब और अ से आधार। और उसी प्रकार कोसेक, कोसेक नीचे वाला 3 जो दिखाई दे रहे हैं बस नीचे से स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए। कोसेक के लिए हो जाएगा क से कर्ण और ल से लंब। सेक के लिए हो जाएगा क से कर्ण और अ से आधार। और कोट के लिए हो जाएगा अ से आधार और ल से लंब। तो ऊपर वाला के लिए ऊपर से नीचे आएंगे और नीचे वाला के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे। पहले नीचे वाला लिखेंगे और बटा में ऊपर वाला लिख देंगे। यदि हम लोग संकेत में लिखेंगे तो लंब को हम लोग P से दिखला सकते हैं, कर्ण को शॉर्ट में H से और आधार को B से। तो हम लोग लंब को संकेत में P से दिखलाएंगे तो हो जाएगा P बटा में कर्ण को H लिख सकते हैं। अब आधार को हम लोग B लिखे हैं संकेत में तो B हो जाएगा, और कर्ण को H लिखे हैं संकेत में तो H हो जाएगा। फिर लंब के लिए P लिखेंगे और आधार के लिए B लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ये तीनों का वैल्यू इसका यानी उल्टा होता है, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पलट करके लिख सकते हैं। तो H ऊपर में चल जाएगा, P नीचे हो जाएगा। फिर यहाँ H ऊपर चल जाएगा, B नीचे। फिर यहाँ पर हो जाएगा आधार में B ऊपर और P नीचे, यानी इतना हमारा हो जाएगा कंप्लीट फार्मूला। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, हम लोग देखेंगे इसके लिए फार्मूला। यानी साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, और कोस थीटा का होता है आधार बटा में कर्ण, और tan थीटा का होता है लंब बटा में आधार। उसी प्रकार ये तीनों का उल्टा होता है, इधर 3 को होगा। साइन का उल्टा होगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जो होगा इसी को पलट देंगे यानी उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। और कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। और tan का उल्टा होता है कोट थीटा, इसको बदलेंगे यानी पलटेंगे तो आधार बटा में हो जाएगा लंब। अब इसके लिए हम लोग यदि ये याद ना हो तो इसके लिए एक ट्रिक देते हैं जिसमें हम लोग याद कर सकते हैं। लाल काका,
लाल का का। चलो इस शुरू यानी सीरियल नंबर में 3 गो है, इसके लिए हम लोग ऊपर में रखेंगे यानी साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोस का सेक थीटा और टेन का कोस थीटा। फॉर्मूला हो जाएगा लाल का, लाल का। साइन के लिए हम लोग ऊपर वाला, ऊपर में दिखाई दे रहा है साइन कोस टेन, यहाँ पर जो है साइन कोस टेन, इसके लिए हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे। तो साइन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा में कर, यहाँ लंब बटा में कर्ण है। कोस के लिए हो जाएगा आधार, अ से आधार और क से कर, आधार बटा में कर। और टेन के लिए हो जाएगा लंब बटा में आधार, ल से लंब और अ से आधार। और उसी प्रकार कोसेक, कोसेक नीचे वाला 3 जो दिखाई दे रहे हैं बस नीचे से स्टार्ट करेंगे लिखने के लिए। कोसेक के लिए हो जाएगा क से कर्ण और ल से लंब। सेक के लिए हो जाएगा क से कर और अ से आधार। और कोट के लिए हो जाएगा अ से आधार और ल से लंब। तो ऊपर वाला के लिए ऊपर से नीचे आएंगे और नीचे वाला के लिए नीचे से ऊपर जाएंगे। पहले नीचे वाला लिखेंगे और बटा में ऊपर वाला लिख देंगे। यदि हम लोग संकेत में लिखेंगे तो लंब को हम लोग P से दिखला सकते हैं, कर्ण को शॉर्ट में H से और आधार को B से। तो हम लोग लंब को संकेत में P से दिखलाएंगे तो हो जाएगा P बटा में कर्ण को H लिख सकते हैं। अब आधार को हम लोग B लिखे हैं संकेत में तो B हो जाएगा और कर्ण को H लिखे हैं संकेत में तो H हो जाएगा। फिर लंब के लिए P लिखेंगे और आधार के लिए B लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर ये तीनों का वैल्यू इसका यानी उल्टा होता है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर पलट करके लिख सकते हैं। तो H ऊपर में चल जाएगा, P नीचे हो जाएगा। फिर यहाँ H ऊपर चल जाएगा, B नीचे। फिर यहाँ पर हो जाएगा आधार में B ऊपर और P नीचे, यानी इतना हमारा हो जाएगा कंप्लीट। फार्मूला देख चुके, अब हम लोग देखेंगे यानी सवाल पर जाएंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो साइन A कोमा कोस A, यानी पहला सवाल में पॉइंट में 2 को सवाल दिया हुआ है, साइन A और कोस A का मान निकालना है। और दूसरा का पॉइंट में जो दिया है साइन C और कोस C। यहाँ पर देखेंगे कि त्रिभुज ABC में जो होता है कि इसको छोड़कर ये दोनों चेंजिंग होता रहता है। यदि थीटा का काम, अगर यदि थीटा तुम्हारा C हो तो सामने का भुजा लंब हो जाता है, सामने का भुजा लंब। यदि ई थीटा हो तो इसका सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब A बन जाएगा। और जब इसका सामने का भुजा लंब A हो जाएगा तो ये तुम्हारा आधार बन जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब यदि यहाँ थीटा हो तो ये तुम्हारा लंब हो जाएगा और ये नीचे वाला जो हो जाएगा यहाँ पर आधार बन जाएगा। तो हम लोग यानी नोट में लिख सकते हैं कि थीटा के सामने का भुजा यानी थीटा के सामने का भुजा लंब होता है। थीटा की जगह पर कुछ भी दे सकता है ABC। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यानी इस फिगर में यदि यहाँ थीटा हो तो ये तुम्हारा लंब बन गया यानी लंब हो जाएगा, अब ये आधार हो जाएगा। इसी प्रकार एक और हम लोग फिगर देख सकते हैं। यदि ABC यदि थीटा का काम A करता हो तो ये तुम्हारा सामने का भुजा ये लंब हो जाएगा, लंब। अब ये लंब होगा तो ये आधार बन जाता है। ये फिक्स रहता है, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी एच जो होता है कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे थीटा की जगह पर कभी A आया है तो कभी C आया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। थीटा के सामने का भुजा लंब यानी थीटा मीन कोण होता है, यानी हम कोण को प्रकट करता है, कोण को यानी बतलाता है, शो करता है।
अब चलो हम लोग हल करते हैं इस सवाल को। तो इसमें बोला है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। तो त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। तो ए बी सी, तो ये समकोण हो गया। तो ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, और दिया है बीसी 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको इसमें बड़ा भुजा यानी एसी नहीं पता है, एसी नहीं पता है, तो एसी हम लोग निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि ए और ए भुजा जो होता है, ये जो सामने 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है सबसे बड़ा भुजा होता है, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। अब कर्ण जो होता है ये दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग एसी निकालेंगे तो हो जाएगा लंब, लंब का काम कर रहा है ए बी, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, आधार के काम कर रहा है बीसी, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। इस पर यदि हम लोग स्क्वायर नहीं देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी एसी हो गया कर्ण। तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 24, 24 का स्क्वायर करेंगे, बीसी का वैल्यू 7 दिया है, 7 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट। 24 का होता है 576 और 7 का होता है 49। अब देखेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 15 के 5 7 4 11 12 के 2 1 5 यानी 625, और 625 का वर्गमूल 25, यानी हमको निकल गया कर्ण 25 सेंटीमीटर। जब तीनों भुजा पता हो जाता है तो हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूला पर बैठा करके। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले साइन ए, साइन ए दिया है, तो साइन ए थीटा की जगह पर ए दिया हुआ है, तो थीटा का काम ए कर रहा है। तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, हमको फार्मूला होता है कर्ण बटा में लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ लंब का काम कौन कर रहा है, लंब का काम कर रहा है यानी थीटा के सामने का भुजा लंब, यानी बीसी हो जाएगा लंब और कर्ण हो जाएगा एसी। बीसी का वैल्यू 7 दिया हुआ है और एसी का वैल्यू 25, यहाँ 25 हो जाएगा। उसी प्रकार कोस ए, तो कोस ए देखेंगे तो ए थीटा के काम कर रहा है ए, तो इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा, अब ये आधार बन गया। अब फॉर्मूला होता है कोस का आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार हमारा हो गया, ये लंब हो गया तो आधार ये 24 है, तो 24 हो जाएगा और कर्ण के जगह पर हम लोग 25 बैठा सकते हैं। अब देखेंगे पहला पॉइंट के लिए था, अब दूसरा पॉइंट के लिए देखेंगे। अब हम लोग दूसरका के लिए निकालेंगे, तो दिया है दूसरका में साइन सी दिया हुआ है, तो साइन सी, अब थीटा के जगह पर सी दिया हुआ है, तो थीटा हम लोग इसको मान लिए थीटा, यानी थीटा की जगह पर सी दिया हुआ है, तो यानी थीटा के काम कर रहा है सी, इसके सामने का भुजा ये तुम्हारा लंब बन जाएगा। हम लोग का फॉर्मूला होता है साइन के लिए लंब बटा में कर्ण, कर्ण होगा, तो लंब हमारा बन गया है ए बी, यानी ए बी लिख सकते हैं, और कर्ण जो है ए सी। लंब का वैल्यू यानी थीटा के काम सी दिया हुआ है, सी के सामने का भुजा लंब होगा, तो लंब की जगह पर हम लोग 24 बैठाएंगे और एसी की जगह पर 25 बैठाएंगे। अब दूसरा का हो गया कोस सी, तो कोस के लिए फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, तो यानी ई लंब हो गया तो आधार हमारा हो गया बीसी, यानी हम लोग बीसी बैठाएंगे और कर्ण की जगह पर एसी लिख सकते हैं। और बीसी का वैल्यू हो जाएगा 7 और कर्ण का वैल्यू हो जाएगा 25। तो कोस सी, तो सी के सामने का भुजा लंब, नीचे वाला आधार हो जाएगा, हमको आधार चाहिए, कोस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार के जगह पर बीसी और कर्ण के जगह पर एसी। अब बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और एसी का वैल्यू 25। आज हम लोग इतना ही देखेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में